जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, तो सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक जड़ भरत जी ने यहाँ पर रहुगुण राजा को जब ज्ञान प्रदान किया है, तो ये श्लोक यहाँ पर कहा है। रहुगुण राजा स्वयं एक सत्संग के लिए जा रहे थे, और उसी काल में जड़ भरत, जो कि तीसरी बार मनुष्य जीवन प्राप्त किए, पहले राजा भरत, फिर हिरण, और फिर अब दोबारा रहुगुण बने। उन्होंने संसार में किसी से वार्तालाप नहीं किया, यहां तक कि अपने पिताजी के कहने पर मंत्र आदि भी उच्चारण नहीं करते थे, और निष्काम भाव से अपना जीवन जीते थे। कभी भी प्रतिकार नहीं करते थे। डाकुओं के द्वारा भी पकड़ा गया, तब भी उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, हर परिस्थिति को स्वयं सहन किया। लेकिन जब उन्होंने राजा रहुगुण के सत्संग भाव को देखा कि सत्संगी तो है लेकिन अटका हुआ है, हम सब भी कौन है, सत्संगी हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन अटके हुए हैं। कहाँ अटके हैं, उसी की चर्चा यहाँ पर हुई है। और ये बाहर के संसार को सुनाने के लिए नहीं है, ये श्लोक हमारे लिए ही है। इस्कॉन के अंदर जो भक्त हैं उनके लिए है ये। जो अपने को कहते हैं कि हम भक्त हैं, मंगल आरती उठते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो न यावत एताम तनुभृतः, तनुभृतः, भृत शब्द का अर्थ है दास, है ना। हम बोलते हैं हम कौन है, भृताम अस्मि, मैं दास हूं भगवान का। लेकिन इस दास ने तनु, दास किस रूप में थे, आत्मा रूप में, लेकिन अभी क्या प्राप्त किया है, तनु, व्रतम। हाँ, इस दास ने एक तनु प्राप्त किया, एक शरीर प्राप्त कर लिया है। नरेंद्र विधूय मायाम, संसार से उत्पन्न कलमश को धोते हुए, विधूय मायाम, तो क्यों मिला है ये शरीर, ताकि जो कलमश है उसको धोया जा सके। इस चित्त के ऊपर जो कलमश कई जन्मों का है, कई योनियों का है, उसको धोना है। मायाम वयुनोदयेन, वैदिक साहित्य तथा सत्संगति से दिव्य ज्ञान को कहते हैं। जब वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से जागृत अवस्था आ जाए तो उसको कहते हैं वयुना उदयेन। श्रील विष्णुचर्य ठाकुर ने इसके तात्पर्य में लिखा है, वयुना उदयन का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। भगवान भी गीता में कहते हैं कि जब मेरी किसी पर विशेष कृपा होती है, भगवत गीता 10वें अध्याय में भगवान बोले, चतुश्लोकी भगवत गीता के आखिरी श्लोक में 11 नंबर श्लोक है 10वें अध्याय का, उसमें भगवान बोलते हैं जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है उसके हृदय में क्या होता है, ज्ञान दीपेन भास्वतम, ज्ञान का दीपक जलता है। ये बात गीता से भी प्रमाणित होती है। और यहां वयु उदयन शब्द कहकर बताया ज्ञान का प्रकाश हो जाना। तो शास्त्रों की शरण जब तक नहीं ली जाए तब तक वो जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमसे दूर बना रहेगा। कैसे रहेगा, विमुक्त संगो जित षट सपत्नो। तो कहा है कि जब व्यक्ति विमुक्त संग है, संग यानी कि भौतिक संसार के संग से जब विमुक्त हो जाए, और जित षट सपत्नो, और उसने अपने अंदर 6 पत्नियां पाल रखी हैं। जो ब्रह्मचारी भी है उसकी भी 6 पत्नी है, ऐसा मत समझिएगा पत्नी में षट पत्नी मैंने नहीं कहा, ये रहुगुण राजा कहे को जड़ भरत जी बताया कि हर ब्रह्मचारी के भी कितनी पत्नियां हैं, 6 पत्नी। कौन कौन सी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो अब ये जो 6 पत्नियां हैं, इन 6 पत्नियों ने किस पर डेरा डाला है, काम, क्रोध, मन, माया, मोह ने मन पर डेरा डाला। डेरा डाला मन के ऊपर। इस काम की अभिव्यक्ति स्फुटित होती है मन के धरातल पर। काम आएगा तो पहले काम कहां आएगा, काम शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होगा, पहले मन में प्रवेश होता है।
अगर क्रोध आएगा तो क्रोध पहले एक्शन भी नहीं आएगा, गुस्सा मार दिया फिर क्रोध आया फिर आंखें लाल हुई, पहले मन में क्रोध आएगा, मन कर रहा है इसका ना गला दबा दूं, पहले मन में आएगा। मन केंद्र है सारे अनर्थों के प्रकट होने का। इस संसार में जितनी क्रिया हम करते हैं सब मन से करते हैं। खाना खाओ, किससे खाते हैं? बोले मुंह से खाते हैं। आपका मन अगर अच्छा ना हो तो बोलते खाना खाने में आज मन नहीं लग रहा। कोई बीमार है घर में ना, अब अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या दिक्कत है? पेट ने खाना है, मुंह ने चबाना है, पेट में डालना है, तो मन बीच में कहां से आया? दिखाई देता है आंखों से, नेत्र उसका मूल कारण नहीं है, दिखाई देने का मूल कारण है मन। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, जिसमें शौनक सबसे मुख्य ऋषि थे, उन्होंने बिना साउंड सिस्टम के 1000 वर्षों तक लगातार पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय सुत गोस्वामी उग्रश्रवा सुत से किया 1000 वर्ष तक, और किसी ने नहीं बोला कि आवाज नहीं आ रही। 88,000 थे। 88,000 लोग कभी आपके पंडाल प्रोग्राम में इस्कॉन के आए और आप साउंड सिस्टम के बिना प्रवचन दें, सुन पाएगा कोई? क्योंकि मन नहीं लगा है। 300-400 लोगों को सुनाने के लिए भी साउंड सिस्टम घर में लेकर जाना पड़ता है। 50 लोगों का प्रोग्राम हो तब भी साउंड सिस्टम चाहिए। उसमें चिल्लाते हैं, फिर भी आदमी कहता है मेरे को याद नहीं है आपने क्या बोला, प्रश्न करो। क्यों? मन कहीं। इसलिए सत्संग तभी फल देता है, क्रियाएं तभी फल देंगी जब आप कोई भी क्रिया को मन से करेंगे। इसीलिए जप के दौरान भी कहा जाता है ध्यान पूर्वक जप करना है। श्रवण भी ध्यान पूर्वक फल देता है। श्रवण भेदस्य फलम भेदम, श्रवण के भेद हो जाने पर फलों में भी भेद होगा। सारे लोग मुक्त संग नहीं हो पाएंगे, वो मुक्त संग नहीं होंगे जब तक ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करें। काम क्रोध, काम अनियंत्रित इंद्रियों को काम कहा गया। क्रोध को कहा गया जो इच्छा पूरी ना हो उससे उत्पन्न भावना को क्रोध कहते हैं। तो ध्यायतो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधात उपजाय। क्रोध की मूल प्रकट होने का कारण इच्छा है। इच्छा है, झंडा फहराने की इच्छा, नाम कमाने की इच्छा, आगे बढ़ जाने की इच्छा। जब तक इच्छा एक भी रहेगी भौतिक संसार की, भगवान के लिए तो अनेक इच्छाएं हो सकती हैं, संसारी एक भी इच्छा रहेगी तब तक आपका पुनरागमन होता रहेगा। और जब वो पूरी नहीं होंगी तो आप क्रोध के वशीभूत होते रहेंगे, कभी क्रोध आपको त्यागेगा नहीं। लोभ, प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की लालसा को लोभ कहते हैं। जो आपको पहले मिल गया है उसमें संतुष्ट ना होकर के और पाने की अभिलाषा। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, ट्रक पे से एक बोरा गिर गया अगर अन्न का, तो एक पक्षी आएगा चोंच में दाना भरेगा ले जाएगा, बंदर आएगा तो एक मुट्ठी भरेगा ले जाएगा, लेकिन इंसान आएगा तो खाएगा कुछ नहीं, बोरा उठा के ले जाएगा। हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग पता नहीं किस चीज के लिए सेव करके रखते हैं जिसका उपयोग अपने जीवन में भी नहीं कर पाते हैं। ये पूरा जीवन चला जाता है उसी वस्तु का उपयोग नहीं कर पा रहे। स्वयं तो कम से कम भोग कर ले। अगर भोगी व्यक्ति बोला जाए, हम तो भोगी भी नहीं है, हम तो भोग स्वयं भोग करना भी नहीं आता है, सिर्फ जोड़ कर रख रहे हैं उनके लिए जिन पर हमको गारंटी नहीं है कि हमारे को स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे। आज माता पिता के चले जाने के उपरांत अनेक ऐसे बॉडीज मिलती हैं, शरीर मिलते हैं जिनके अंतिम संस्कार करने के लिए पुत्र पुत्री नहीं है। अभी एक फेमस वीडियो चल रहा था कि 3 कन्याओं के पिता की मृत्यु हुई, वो वृद्ध आश्रम में रहते थे, लेकिन तीनों कन्याओं में से उनके बच्चों में से कोई भी नहीं आया। वीडियो कॉल पर पूछ रहे काम सही सलामत हो। वो व्यक्ति ने जब 3 कन्याओं को जन्म दिया होगा या 3 संतानों को जन्म दिया होगा तब कभी विचार किया होगा कि मेरे अंतिम काल में मेरे परिवार का एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। पिंडदान और आदि क्रियाएं तो छोड़ ही दीजिए, जब तक सनातन विधि से अंतिम संस्कार आदि नहीं होंगे किसी व्यक्ति की जन्म मृत्यु चक्र छूटने वाला नहीं है। भजन इतना पक्का है नहीं कि हम इंद्र पद या ब्रह्मा पद पा रहे हो, हमारी माला इतनी अच्छी नहीं है। और स्वर्ग जाने के लिए अगर कोई सीढ़ी चाहिए तो पुत्र संतान आदि जब अंतिम क्रियाएं करते हैं तरीके से तभी जाकर वो कार्य पूर्ण होता है। वो करने के लिए संतान हमारे प्रति आसक्त नहीं है क्योंकि हमने उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं करी। उसको चाहिए थे 500 करोड़, हमने उसको 2 करोड़ रुपए दिए। हमने तो सोचा हमने बहुत कर दिया, लेकिन उसकी इच्छाएं तो
जो 498 करोड़ नहीं मिला उसमें वो इरिटेटेड है। तो किसी ने अपने माता पिता से आज तक संतुष्टि नहीं पाई, जब तक जितना मिल गया उतने में संतुष्ट होना नहीं सीखा है। इसके ऊपर जो भी इच्छा उसे लोभ कहते हैं। जो तुम्हारी जेब में है उतने में ही गुजारा कर सकते हो उसको संतोष कहते हैं। उससे ज्यादा की इच्छा है तो उसको लोभ कहते हैं, भले ही वो 50 के ऊपर 100 रुपए की इच्छा क्यों ना हो, वो लोभ है। मोह, वस्तुओं और संसार में अत्यधिक आसक्ति होने को मोह कहते हैं। इतनी आसक्ति परिवार में कि परिवार के व्यक्ति के बीमार हो जाने पर यह व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। पत्नी से इतना प्रेम है, बच्चों से इतना प्रेम है, उनको एक बार दिन में देख नहीं लें, गले नहीं लगा लें, तब तक नींद नहीं आती है? हफ्ते हफ्ते कई बार अपने परिवार से अलग होकर के देखना चाहिए। परिवार को आपकी जरूरत नहीं है, आपसे जो मिलने वाला धन है उसकी जरूरत। एक बार एक व्यक्ति था, वो खबर आई कि वो गुजर गया है, लेकिन उसका लाश डेड बॉडी नहीं मिली। घर वापस आया 2 महीने बाद, तब तक यहाँ पर जो पड़ोसी लोग थे वो बच्चों को खाना पीना अच्छा देने लग गए थे, कपड़े देने लग गए थे। तो रात में आके खटखट किया तो पत्नी पूछी कौन? तो बोले मैं। तो बच्चे बोले अरे मैं कौन बोल रहा है? कहते हैं लगता है तुम्हारे पिताजी प्रेत रूप लेकर के आए। तो बोले अरे हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। करे मैं आया हूं। करे हमको जरूरत नहीं, आप जब थे उस समय जो स्थिति थी उससे अच्छी स्थिति अब है जब आप नहीं है। क्योंकि लोग हमें दया करके हमें ज्यादा धन, पड़ोसी रिश्तेदार ज्यादा प्रेम स्नेह दे रहे हैं आपके ना होने पर, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी व्यक्ति को धाम भी जाता है ना, उसमें भी उसकी आसक्ति परिवार में पड़ी होती है। वीडियो कॉल करके दिखा दो, ये देखो गंगा जी, जय जय गंगे, जय जय मैया। अरे तू देख ले भाई गंगे मैया। इसको खुद को इतनी आसक्ति है, उनको दर्शन करा रहा है, केवल टूरिज्म हो रहा है, तीर्थ यात्रा नहीं हो रही है। तीर्थ यात्रा जिस दिन होगी उस दिन इस व्यक्ति को स्मरण ही नहीं आएगा कि मैं कौन था। अरे तुम तो आत्मा थे ना, तुम्हारे शारीरिक संबंध कहां से उत्पन्न हुआ? मोह के कारण। आपने फोन मिलाया, घर पे पूछा, इसका मतलब मोह है। 7 दिन 10 दिन 5 दिन जितने दिन तीर्थ जाए फोन बंद करके रख दें, आपके बिना लौट कर आएंगे, देखेंगे वैसे का वैसी व्यवस्था है। दिल्ली में कहीं जाम नहीं लगा है आपके कारण कि आप नहीं है तो जाम लग गया। सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती है। ये तो भ्रम है कि मैं करता हूं, इसी भावना से रहित होकर के जीवन जीना है। लेकिन ये छोड़ना सबसे मुश्किल टास्क है। मैं करता नहीं। मंदिर बनाएगा व्यक्ति तो कहेगा मैंने बनाया, प्रचार करेगा तो बोलेगा 3 भक्त मैंने बनाए। कटेगा कि कभी बंधन थे। राजा रघुगुण कपिल भगवान के पास जा रहे थे, सागर, गंगा सागर, पालकी में बैठ करके। ऐसा व्यक्ति नहीं था कि विषयी राजा था, लेकिन आसक्ति थी। अभी भी वो कह रहा था मैं राजा हूं, मुझे जानता नहीं है। ये वाक्य जिसके मन में चल रहे हैं वो व्यक्ति भक्त नहीं बना है, अभी साधक स्तर पर युद्ध कर रहा है अपने 6 इंद्रियों के साथ में, 6 विकारों के साथ, 6 पत्नियों के साथ में। मद, अहंकार है ना, मात्सर्य, जलन का भाव। एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा करता है, क्यों करता है? मात्सर्य के दोष के कारण। इसलिए वयुनो उदेना, इस श्लोक में शब्द आया है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। ऐसा मन में भाव, यह मेरा वास्तविक संबंध भगवान से है। सो गौड़ीय वैष्णव दृष्टि आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है। इसके आगे लोग बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। बड़ी सारी संस्थाएं आपको मिलेंगी द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, आगे चर्चा नहीं है। कल भी मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए एक टीवी चैनल पर था, तो पूछ रहे थे यानी आप लोग जो है वो निष्काम भक्ति सिखाते हैं। निष्काम भक्ति तो बहुत नीचे लेवल है, हम निष्काम भक्ति नहीं सिखाते हैं। पहले सकाम, फिर निष्काम, निष्काम कर्म योग, फिर निष्काम भक्ति योग, उसके बाद भक्ति योग, उसके बाद शुद्ध भक्ति, उसके बाद कृष्ण की चिंता। कृष्ण की चिंता, संसारी चिंता छोड़कर कृष्ण की चिंता। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः, रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति भी हो, अनुकूल हो और कृष्ण के अनुशीलन में हो, वो स्थिति है।
श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन का त्याग करके जा रहे हैं 70 साल की उम्र में, क्योंकि उनको कृष्ण की चिंता है कि कैसे कृष्ण घर घर के होंगे, कैसे व्यक्ति जो अणु में विराजमान है उस कृष्ण को व्यक्ति भूल सकता है, वो मुझे स्मरण कराना, ये भगवान की सेवा मेरे को करनी है। और वहां दूसरी ओर एक व्यक्ति रिटायरमेंट 60 साल का नहीं पहुंचता, वृंदावन में मकान लेकर सोचता है अब मैं धामवासी हो गया। क्या धाम से मुक्त हो जाएगा? धाम में कोई छिद्र नहीं है जहां से वो गोलोक चला जाएगा। गोलोक जाने का केवल एकमात्र रास्ता है शुद्ध विशुद्ध प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में उत्पन्न करना होगा, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हम रोज बोलते हैं। लेकिन उस परम लक्ष्य के बोध नहीं है हमको। कहते हैं संबंध अविद्या प्रयोजन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रयोजन तो सबको मालूम है, रोज बोलते हैं मंगल आरती में, इतने भी मूर्ख नहीं है कि स्मरण न रहे, सबको स्मरण रहता ही है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। ये प्रयोजन तो सबको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रयोजन का बोध विस्मृत हो जाता है। प्रयोजन का बोध विस्मृत हो जाता है। प्रयोजन है, प्रयोजन का बोध। आप निकले अपने घर से, वृंदावन में जाना है आपको, आपने रोहिणी मंदिर से गाड़ी उठाई और उस गाड़ी में बैठ गए। अनेक लोगों से प्रश्न किए कितनी दूरी पड़ेगा, कितने घंटे में पहुंच जाएंगे, क्या क्या खाना ले लें, बड़ी तैयारियां करी और वृंदावन की ओर चल दिए। आधे रास्ते ही आश्रम या सरिता विहार या यहीं दिल्ली के किसी स्थान पर पहुंचे थे। वहां पे एक बढ़िया आपको कुछ बड़ा कोई फिल्मी कलाकार या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपको दिखाई दिया और लोगों ने कहा कि आइए आपकी मुलाकात करवा दे, एक फोटो खिंचवा दें आपकी। तो आपने कहा कि चलो मैं चला जाता हूं, और जाकर के इतना समय लग गया, आपने कहा कि अब मैं वृंदावन क्या जाऊंगा, तो मैं घर ही चलता हूं। तो प्रयोजन तो था वृंदावन जाना, लेकिन वो प्रयोजन का बोध नहीं रहा उस, और उसको लगा कि मेरा समय समाप्त की घोषणा हो गई। तो आजीवन काल व्यक्ति को सुबह माला जब से लेकर के रात को जब तक वो सोए उस तक उसको प्रयोजन का बोध रहना चाहिए कि मेरी हर क्रिया क्या उस प्रयोजन की सिद्धि कर रही है, क्या उस प्रयोजन की सिद्धि कर रही है। तब हम जाएंगे कि हाँ हम वयुनोदेन, हाँ मैंने ज्ञान का प्रकाश किया है, नहीं तो मैं अज्ञानता में अपना जीवन जी रहा हूं। भगवान ने कभी क्रियाओं से किसी को अपने धाम में प्रवेश नहीं दिया है। श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम कृष्ण भावना भवित केंद्र रखा। मेरी भावना क्या, इंटरनली मैं क्या फील करता हूं दूसरे भक्तों को लेकर के, दूसरे आचार्यों को लेकर के, किसी सिद्ध प्रसिद्ध वक्ता को लेकर के। मान लीजिए हमारे ही समुदाय का एक भक्त बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसको लेकर के मेरे मन में क्या भावना है, क्या मैं उसके लिए कुछ अच्छा फील कर पा रहा हूं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुष्टि पुष्टि भागवत कहती है, जब हम पहला निवाला खाते हैं तो भूख लगी हो, पहला निवाला खाने से ही तुष्टि होती, संतुष्टि होती कि मेरे पेट में कुछ गया है, और उसी पहले अन्न से ही पुष्टि होने लग जाती, शरीर में पोषण आने लग जाता है। ऐसे पहली माला करते ही तुष्टि का एहसास होता है और उसी से पुष्ट होने लगता है शरीर, आत्मा पुष्ट होने लगती है। लेकिन खाना खाते 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 मैं भूल जाता हूं कि मेरे लिए डाइट क्या क्या खाना चाहिए था। मुझे वेजिटेरियन खाना था कि कृष्णटेरियन खाना था कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना था। तो भजन भी एक भोजन है। भजन करते करते मैं कौन सा भजन कर रहा हूं, किसका भजन कर रहा हूं, क्या मेरे मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कि अच्छी भावनाओं में क्या सच में मैं कृष्ण भावना भवित हो पा रहा हूं कि नहीं, इसको चेक कौन करके बताएगा। संबंध जोड़ दिया, गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान कर दी, प्रेम का प्रयोजन बता दिया, अविद्या रास्ता दे दिया कि इस्कॉन आओ, मंगल आरती करो, साधना करो, भजन करो, भागवत सुनो, सेवा करो, प्रचार करो, तीनों चीजें हमको प्रदान कर दी। लेकिन प्रयोजन तो मालूम है, लेकिन उसका बोध भूल जाने पर जब एक व्यक्ति दूसरे भक्त की निंदा करता है, उसको स्मरण नहीं रहता कि उसका प्रयोजन समाप्त हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। वो जिस प्रयोजन के लिए आया था इस्कॉन में, उस प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस्कॉन को प्राप्त कर लेना, कृष्ण को प्राप्त कर लेना तो नहीं हुआ। इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद ने खोली जिसके माध्यम से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो जब तक कृष्ण प्राप्त ना हो, आजीवन काल इस संस्था की सेवा करते रहना, यह सोच करके ये मेरे आचार्य का आश्रम है, मेरे आचार्य का घर है, इसमें कोई भी गड़बड़ कर देने पर मेरा वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जिसके लिए मैंने इस आश्रम को ज्वाइन किया, चाहे गृहस्थ रूप में किया या ब्रह्मचारी रूप में किया।
लेकिन हम प्राय ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि विषयासक्ति से मुक्ति नहीं है। ये षट पत्नी सबके साथ में है, जित षट पत्नी, इनको जीतना होगा। जित संग दोषा, गीता में कहा गया, जीतने की बात करें, जितात्मा प्रशांतस्य, कई बार जीतने की बात करी गई। जितात्मा प्रशांतस्य, उसको जीतना चाहिए, अपने मन को जीतना चाहिए। संग कौन, भौतिक संग के ऊपर निकलना चाहिए, आध्यात्मिक संग में आना चाहिए। कलो संग शक्ति कहते हैं, कलयुग में संग में बड़ी शक्ति है, इसीलिए इतने सारे संघ बने। स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र संघ, जन संघ, कृष्ण भावनामृत संघ, सारे संघ बनाए गए हैं क्योंकि कलो संघ शक्ति, कलयुग में संघ में शक्ति है। लेकिन इस संघ से क्या मुझे साधु संघ मिल रहा है? क्या मैं साधु संघ का सही उपयोग कर पा रहा हूं अपने जीवन में? तो हम पाएंगे कि नहीं, जिस के लिए मैं आया था वो प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा है, जो मेरा मूल कारण था वो नहीं हो पा रहा है। कितनी सारी विचारधारा है संसार में, आप थोड़ा सा भी श्रवण आपका भेद हुआ, आपने सजातिया सुस्निग्ध जो महतर साधु संग आप विहीन हुए, तुरंत आपको अनेक कोई भी सिद्धांत आपकी मनोवृत्ति को पकड़ लेगा। सांख्य योग संसार में व्याप्त है, कहते हैं कि मैं एक चेतना हूं, देखने पे लगेगा अध्यात्म है। सांख्य कहता है मैं एक चेतना हूं और यह शरीर मेरा भौतिक है। एक बार शरीर समाप्त हो जाने पर चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है। मैं एक चेतना हूं, आई एम कॉन्शियसनेस, सांख्य योग कहता है। संख्या पूर्वक हर चीज को बड़ी गहराई से उसका अध्ययन साधन भजन करते हैं। एक सिद्धांत है वैशेषिका सिद्धांत, वो कहते हैं कि हम सब एटॉमिक कंपोनेंट्स के बने हुए, हम सब अणु के बने हुए हैं और यह शरीर एक दिन पंचतत्व में विलीन होता है तो अणु जिस अणु से निकला उसी अणु में वो विलीन हो जाएगा। वी आर मेड अप ऑफ एटॉमिक कंपोनेंट्स। वैशेषिका न्याय, यह सिद्धांत प्रवचन दिए जाते हैं सिद्धांतिक भक्तों के द्वारा जो संसार में विचरण कर रहे अध्यात्मवादी हैं। एक है शून्यवाद, वॉइडिज्म, कि जितना कुछ भी निकला है सब शून्य से निकला है और एक दिन हमारे मृत्यु हो जाने पर ये सब कुछ एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, कहते हैं एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग एंड एवरीथिंग बिकम्स नथिंग वन डे, दैट इज वॉइडिज्म। ये एक शून्यवाद है कि कुछ नहीं से सब कुछ निकला है। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत, सुंदर है ना, मूर्खों का सिद्धांत है। कुछ नहीं से सब कुछ निकला है। पत्नी से पूछो, पत्नी पूछती क्या खाओगे आज आप, बोलो मैं कुछ नहीं खाऊंगा या कुछ भी खाऊंगा, तो गुस्सा आता है, अरे कुछ भी क्या होता है। एक बार बीरबल और अकबर के काल में भी ऐसी घटना हुई। एक बार अकबर जो थे उन्होंने बीरबल को कभी डांट लगा दी। अब बीरबल जो थे वो एक हिंदू व्यक्ति थे और उनको नाम दिया गया था अकबर के द्वारा बीरबल। तो बीर का मतलब था बुद्धि का बल, जिसका बुद्धि बल ज्यादा है उसको बीर बल, तुम्हारे बीर में बड़ा बल है वो कहते थे, इसलिए उसका नाम बीरबल रखा गया। वरना उनका नाम महेश दास था पहले, महेश दास शिव जी के दास, लेकिन बाद में जब वो राजा के बन गए तो उन्होंने उनका नाम बीरबल रखा। बीरबल थोड़ी परेशान थे किसी काम बात को लेकर, तो उन्होंने आना छोड़ दिया किले में। तो अकबर जो ढूंढते ढूंढते बोले कि मुझे जाना पड़ेगा, बीरबल नहीं आ रहे हैं, तो सभा पूर्ण नहीं हो पा रही बीरबल के बिना। पहुंचे तो वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद बल्ला डंडे जो भी खेल रहे होंगे। तो बच्चों से पूछा बीरबल का घर कहाँ है, तो बोले हमें क्या मिलेगा, तो बोले कुछ भी मिलेगा। कह रहे कुछ भी दोगे, कह रहे हाँ। अब बच्चे तो समझदार होते ही हैं, पहुंच गए, बीरबल का घर बताया, बीरबल को घंटी बजाई, बीरबल बाहर निकले। बीरबल बोले अरे महाराज आप यहाँ कैसे, बोले तुम इतने दिन से आ नहीं रहे थे, लगता है रुष्ट हो, तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। तो बच्चे बोले अरे आप राजा जो भी करना हो करना, हमें हमारा कुछ प्रदान करो, हम ले और जा। तो राजा ने अपनी रत्न माला निकाली और बोले ये लो। बच्चे बोले ये तो अरे ये क्या है, हमारे काम आएगा, हमें तो कुछ भी चाहिए, आपने कहा था कुछ भी दूंगा। तो बोले कुछ भी से बहुत ज्यादा है, करोड़ों की जायदाद हो जाएगी तुम्हारे परिवार की। कह रहे हमको करोड़ों से क्या ले, हमें तो कुछ भी चाहिए। अब ऊपर मुकुट पर मणि लगा था, तो वो मणि निकाला, अकबर ने कहा ये मणि ले जाओ, बेशकीमती है।
कह रहे इसका हम क्या, हमें तो कुछ भी चाहिए। अब वो बड़े दुखी अकबर, जो चीज दें वो कुछ भी कह के मना कर दें। बीरबल से बोले, बीरबल तुम्हारे बिना कोई कार्य हमारा होता नहीं, अपने बीर का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और बताओ कि इनको कुछ भी कैसे दिया जाए। तो बोले आप चिंता मत करिए राजा, मैं करता हूं उनका। तो उनके बोले तुम लोगों में से हेड कौन है? बोले मैं हूं। कह रहे अभी तुम्हें कुछ भी देते हैं। तो अंदर गए, एक दूध का गिलास लिया, एक मरी मक्खी पड़ी थी, होती है जैसे मक्खियां मर जाती हैं, एक मरी मक्खी उठाकर दूध में डाल दी और ऊपर लगा दिया उसको। वो बच्चा अंदर आया, बोले इधर आओ, तुम ही हो इनके हेड? बोले हाँ। और तुमको कुछ भी चाहिए था? बोले हाँ। बोले एक बार वो उतार कर दे दो फिर तुम्हें देंगे। कह रहे अरे आप लोग काम कराते हैं देते नहीं, करे एक बार। तो जब उतारने लगा तो बच्चे ने देखा उसके अंदर काला काला कुछ है, तो बोला अरे अरे इसे मत पीजिएगा, इसमें कुछ है। तो बीरबल बोला जो कुछ है ना लो और निकाल लो। तो ऐसे जो लोग तार्किक होते हैं उनको ऐसे उत्तर दिए जाते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं से सब कुछ निकलेगा। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। वॉइडिज्म, शून्यवाद। इतनी बड़ी संस्था, इतने देश बन गए इसके ऊपर। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं दूसरे दूसरे कंट्री देखते हैं, वहां पर पूरा पूरा देश ही एक चीज को, शून्यवाद को पालन कर रहा है। तो ऐसे हैं। एक सिद्धांत मोनिज्म। मोनिज्म सिद्धांत कहता है कि जिसको हम अद्वैत सिद्धांत भी कहते हैं, तो अद्वैत सिद्धांत को मोनिज्म कहा गया। यानी कि एक दिन जाकर के हम सब एक हो जाएंगे। वो कहते हैं हम और तुम एक ही हैं। हम और तुम, कैसे मूर्ख वाली बात नहीं है। हम और तुम दो हैं कि एक हैं? हम और तुम। गुरुजी शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं तो दो लोग हो गए, गुरुजी और शिष्य हो गए। अगर वो गुरु और शिष्य एक ही है तो गुरु बोलने वाला और सुनने वाला, एक श्रोता एक वक्ता, दो अलग अलग हो गए। जब दो हो गए तो एक नहीं हो सकते, और एक हो गए तो दो नहीं हो सकते हैं। यानी कि वो फिर अगर एक हैं तो उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, कथाएं नहीं करनी चाहिए। क्या सिखा रहे हैं? अद्वैत सिद्धांत। अरे सिखा कैसे सकते हो, क्योंकि जब सब कुछ एक है तो फिर दो लोग कैसे होंगे? एक सुनने वाले एक सुनाने वाले। जब दो हुए तो द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं हो सकता। तो मोनिज्म कट गया। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से बहुत समय से शास्त्र बहुत गहराई से समझ रहा हूं और वृंदावन का ही रहने वाला हूं, तो अनेक साधुओं को जानता हूं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल टाइम रहता है। लेकिन अगर आप उनके सिद्धांत देखें ना, राधे राधे कहने वाला व्यक्ति भी अंदर से मोनिस्ट होता है, द्वैतवादी होता है। मैं आपको प्रमाणिक प्रस्तुत करके दिखा सकता हूं। उनके प्रवचन कट करके एक 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 मैंने सेव करके रखे हैं। कभी काल आएगा, कभी मुझे मौका मिला कि पूरे इस्कॉन को सिखाना है, दिखाना है, तो मैं दिखाऊंगा कि कहां पर कौन से साधुओं ने क्या क्या गलत करके रखा है वृंदावन के अंदर। मोनिस्ट है, अद्वैतवादी। अयोध्या चले जाइए, बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो राम जी की कथा सुना रहे हैं लेकिन अद्वैतवादी है। बोलते हैं कि भगवान निराकार था ना, राम जी का रूप लेकर करके उसने लीला पूर्ण करी। उनकी लीलाएं सुनने के लिए लोग जाते हैं लाइन लगा के, करोड़ों की जनता जाती, पैसा चढ़ाती है। लेकिन अंदर से वो अद्वैतवादी है, निराकारवादी है। कहते हैं एक दिन हम जाकर के भगवान में विलीन हो जाएंगे। उनकी समाधियां बनी होती हैं, निर्गुण विलीन संत। निर्गुण में विलीन हो गए संत। विलीन कैसे हो जाएंगे? जब आत्मा अक्लिज्ञ है, गीता में कहा गया, वो अघुलनशील है, तो मिल कैसे जाएगी? अब गीता का सिद्धांत तो इस्कॉन ने नहीं लिखा है। आप गीता कहीं से भी पढ़ेंगे तो गीता तो अक्लिज्ञ ही बोलेगी। आत्मा अघुलनशील है, जो अघुलनशील है वो घुल कैसे सकती है? और ये बात बता करके पूरी दुनिया गीता पढ़ रही है। छोटी छोटी बातें अगर समझ में आ जाएं तो हम अपने उस प्रेम प्राप्ति के प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं, जो हम भूल जाते हैं। हमको लगता है हर व्यक्ति राधे राधे कहने वाला। आप YouTube में भजन लगाते हैं, आपको नहीं पता आपका भजन आपको किस दिशा में ले जाएगा। रॉक बैंड सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है? वो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं? इसलिए सिद्धांत बोलिया जीव ना करे आलस, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। सिद्धांत जो प्रयोजन बोध है ये विस्मृत नहीं होना चाहिए। कुछ भी क्रिया करें आप इस्कॉन में, चाहे मंदिर बनाएं, प्रचार करें, कीर्तन करें, प्रसाद बनाएं, लेकिन आपके वक्तव्य से, आपके वाक्य में अगर सिद्धांत विहीन हो गए, महाप्रभु आपको स्वीकार नहीं करेंगे। महाप्रभु के सामने जो बड़े बड़े कथावाचक भी होते थे, उनकी कथा सुनते नहीं थे महाप्रभु। लोग बोलते थे अरे वो तो इतना बड़ा कथावाचक है, उनकी सारी दुनिया सुनने जाती। महाप्रभु नहीं सुनते थे, रिजेक्ट कर देते थे।
जो किताब लिख कर लाते थे उनको रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि इसके अंदर प्रेम नहीं है, इसके अंदर प्रेम विहीनता है, इसके अंदर एक अहंकार का भाव है, इसके अंदर अपने ज्ञान का प्रदर्शन है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, इसके अंदर अपने आप को प्रसिद्ध बनाने की एक बहुत छोटी सूक्ष्म इच्छा छुपी हुई है। ये बात समझ में आ जाए हमको अगर कि असली प्रेम क्या, प्रेम का मतलब गोपी डॉट लगा करके वृंदावन में नृत्य करना सहज भाव से, वो वृंदावन गोपी भाव नहीं है कि मैं भगवान के आगे आंसू टपकाता हूं तो मेरे को प्रेम प्रकट हो गया है, या प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का असली लक्षण यह है सिद्धांत, यह सच्चा प्रेम है। इतना प्रेम करो अपने सिद्धांत से, इतना प्रेम करो अपने सिद्धांतिक आचार्यों से कि रंच मात्र कोई व्यक्ति की बात आपके कान में प्रवेश ना कर सके, आप प्रवेश ही मत करने दो। ऐसा सिद्धांत अपना पक्का गहरा कर लो। कहता मोटा खंबा बन जाओ, हाँ? मोटा खंबा बन जाओ जिसके कितना भी वार करने पर टूटे नहीं वो। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जितनी भी गीताएं लिखी, जितने भी भागवत आदि मिलते हैं बाजार में, इनमें दोष होता है। क्या दोष होता है? एक दोष सिद्धांत बताया गया, इसका नाम है अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। अव्याप्ति होता है यानी कि किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने पर कुछ चीज की कमी कर देना, अव्याप्ति सिद्धांत दोष कहलाता है। अव्याप्ति सिद्धांत का मतलब मैंने कुछ बात लिखी, गीता का वही श्लोक है, उसके नीचे कमेंट्री लिखी। अव्याप्ति सिद्धांत है कि लिखने पर संपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है ना। उन्होंने जो भी लिखी वो बात ठीक है, अच्छी भाषा लिखी होगी, लेकिन उसमें अव्याप्ति का दोष है। और अतिव्याप्ति होता है कि लिखने पर इतना लिख दिया कि उसमें सब कुछ आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। उदाहरण के लिए अगर लेकर के चले, उदाहरण ले लें अगर हम, जैसे मान लो अव्याप्ति हो गया कि गाय की परिभाषा लिखी है, गाय माता की परिभाषा क्या है। अव्याप्ति सिद्धांत क्या कहेगा? दोष कहता है गाय का वर्णन लिखने में एक लाइन लिखी कि गाय क्या है, तो लिखा भी 4 पैरों वाला एक पशु होता है या देवी होती है और सफेद रंग की होती है। अब इसमें पूरा व्याख्यान नहीं हुआ, अब सफेद रंग का तो हंस भी होता है, 4 पैरों पर तो और भी पशु होते हैं, तो इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाएंगी, कई चीजें एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं। और अतिव्याप्ति कर दिया तो उसमें सब कुछ ही लिख दिया, गाय भूरी काली पीली नीली होनी चाहिए, नील गाय इस रंग की होनी चाहिए, इतना बड़ा सिद्धांत बना दिया, अतिव्याप्ति कर दी कि समझ ही नहीं आ रहा है वो। दो दोषों से ही सारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या? आत्म यानी मैं जीव, और अध्य यानी अध्ययन के माध्यम से मैं उस आत्म को जो परमात्मा का अंश है उसको समझ सकूं। उस अध्ययन शास्त्र को अध्यात्म कहा गया, अध्यात्म कहा गया, स्पिरिचुअलिस्ट। अब उस आध्यात्मिक रास्ते पर तो चल नहीं रहे, क्योंकि अतिव्याप्ति या अव्याप्ति के आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अभी आजकल हमारे यहाँ भी बहुत है कि हम पुस्तक लिख दें, हम भी पुस्तक लिख दें, हम भी पुस्तक लिख दें। हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पुस्तकों को बार बार लिख रहे हैं, लेकिन हम आचार्यों की पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम उस आचार्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें वो सिद्धांत मिलेंगे जिनमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के दोष रहित है। हमको एग्जैक्ट डेफिनेशंस मिलेंगी, व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। अब प्रेम का सिद्धांत अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया है, लेकिन महाप्रभु ने प्रेम क्या दिया? प्रिया प्रयोजन है। प्रेम के 3 सिद्धांत दिए गए। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा इस बात को। 141 में प्रेम का सिद्धांत दिया गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कृष्ण प्रेम क्या है, तो बताइए क्या है? एक प्रश्न है। आज आजादी दिवस मना रहे हैं, कम से कम इतने तो आजाद हो जाइए। आप इसी मंदिर आते हैं, रोज प्रेम की बात कर रहे हैं, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो पे नाचे भी बहुत बार होंगे आप। प्रेम क्या है? व्हाट इज लव, व्हाट इज कृष्ण प्रेम क्या है? इसको एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, या 2 लाइन में बोलना हो क्या बोलेंगे? तो कोई भक्त नहीं ऐसा जो बोल सके। अनुकूल भाव, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, प्रभु जी कह रहे कृष्ण प्रेम है। और वही बिना हेतु के भगवान की सेवा करना कृष्ण प्रेम है। हाँ जी, कृष्ण के सुख के लिए सेवा करना और अनाभिलाषिता शून्यम, ठीक है।
तो अभिलाषिता शून्यम जो प्रेम का श्लोक नहीं है, किसका है? भक्तिर उत्तमा, भक्ति का श्लोक है। लेकिन यहां पर हमने प्रश्न किया। अब यही डिफरेंस है कि हम प्रश्न कुछ और, अब जा रहे हैं भगवत गीता वितरण करने और श्लोक सुना रहे हैं, यानी कानी चपापन। आपको गीता बोल रहे हो तो गीता श्लोक बोलना होगा ना, भागवत बोल रहे हैं तो भागवत श्लोक बोलना होगा। ऐसे नहीं होता है कि मुझे ज्ञान का बखान करना है तो कुछ भी श्लोक कहीं पर भी फिट करना होता है। एक समझदार वक्ता और एक ना समझ वक्ता में भेद होता है। इसलिए आचार्यों की जो टीकाएं, आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, ये एक समझदार अनुभवी व्यक्तियों के लिखे हुए होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर नए राइटर्स को पढ़ना चाहते हैं। प्रभुपाद जी को पढ़ना या प्रभुपाद जी के और पूर्ववर्ती आचार्यों को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपको वो डेफिनेशंस देंगे जो उन्होंने अनुभव करी है। विशुद्ध स्थिति की आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नया पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन पहले ये पढ़ा हो तब नया समझ में आता है, वरना नए के साथ आप गुमराह हो सकते हैं। इसलिए YouTube से ज्ञान प्राप्त करना या गूगल से या चैट जीपीटी से ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान नहीं है। इसलिए हमको अपने ग्रंथों की गहराइयों में जाना होगा। जब तक कोई व्यक्ति ग्रंथ प्रेमी नहीं है, वो कृष्ण प्रेमी तो हो ही नहीं सकता। ये तो निश्चित बात है, ये निश्चित है। अगर कोई शास्त्र प्रेमी नहीं है तो वो अपने बंधनों को काट ही नहीं सकता, क्योंकि एक शास्त्र ही ऐसा है, वो शस्त्र है भक्त के पास, जिस ज्ञान से वयु उदेनः शब्द जो है आया है। ज्ञान का प्रकाश तभी होगा जब अज्ञानता घटेगी। और अज्ञानता घटेगी कैसे? कैसे घटेगी? या तो शास्त्र श्रवण किया जाए, अगर मेरे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं, तो किसी एक ऐसे भक्त की संगत की जाए जो स्वयं इस ज्ञान में परिपोषित हो, परिपूर्ण हो, उसका संग किया जाए, निरंतर संग। ये नहीं कि कभी सुन लिया तो नहीं सुना, तो कभी सुन लिया, कभी YouTube में इनका सुन लिया, कभी उनका सुन लिया, कभी उसका सुन लिया। किसी एक भक्त की शरण में रह करके, कहते हैं भागवतः गेह भागवत स्थाने, उस भक्त के संग में रहकर धीरे धीरे क्रमशः आप सुनिए, बाकी लेक्चर सुनिए पोषण के लिए, लेकिन एक आपकी रेगुलर स्टडी होना चाहिए किसी भक्त के संग में। इसीलिए यहां पर काउंसलिंग सिस्टम, आश्रय सिस्टम इस्कॉन में आया था कि किसी एक व्यक्ति के अंदर रह करके मैं अपने शास्त्रों का जो रुचि है उसको बढ़ा सकूं। लेकिन 10 साल हो गए हैं, मेरे को शास्त्र में रुचि नहीं आ रही है, तो मेरा कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जिसने मुझे यही नहीं बताया आज तक कि मेरे को प्रेम क्या होता है, तो मुझे कैसे प्रेम कौन बताएगा? चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य लीला 23 नंबर अध्याय में 23 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी ने ये बात का वर्णन किया है। और हमारी इस्कॉन की पुस्तक में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, व्हाट इज कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या? कृष्ण प्रेम का सिद्धांत दिया भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या है इसको जल्दी से समझ लेते हैं, समय हो रहा है। 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रेम का सिद्धांत क्या है? सम्यक मसृणितो स्वान्तो, बोलिए, सम्यक मसृणितो स्वान्तो ममत्वम अतिशय अंकितः भावः स एव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। ये श्लोक में प्रेम की परिभाषा दी गई है। बुद्ध या प्रेम निगद्यते, बुद्धिशाली लोग इसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। बुद्ध प्रेम निगद्यते। क्या है प्रेम? 3 भाग में पढ़ा है। पहला है सम्यक मसृणितो स्वान्तो। सम्यक यानी कि सम्यक रूप से, इक्वली सम्यक मसृणितो, मेरे अंदर कोई मत्सर्य का भाव ना हो, मेरे अंदर कोई जलन का भाव ना हो, और मैं सम्यक रूप से अपने हृदय को मसृणित इतना पिघलाया हो भजन के माध्यम से, जप के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कि वो मक्खन जैसा एकदम सॉफ्ट बन गया है। हृदय के अंदर रंच मात्र भी कड़वापन नहीं होना चाहिए किसी जीव आत्मा को लेकर के। मसृणितो स्व अंतः, अंतःकरण पूर्ण रूप से पिघला हुआ सोने मक्खन जैसा हो जाए। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? मक्खन चोर की पत्थर चोर। क्या नाम है? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो चोर क्या करेंगे? आपके हृदय का मक्खन चुराएंगे। लेकिन हृदय मक्खन होगा तब तो जब हृदय के अंदर पनीर बना रखा है या पत्थर बनाया हुआ है, तो कैसे वो चुराएंगे? स्व अंतः, अपने ही अंतःकरण में मसृणितो, मक्खन जैसा बन जाए। और सम्यक रूप से, ये नहीं कि प्रभु जी के लिए मैं मक्खन हूं,
तुम्हारे लिए मैं गलत हूं, पत्थर मत सम्यक इक्वल। सीसी मध्य लीला 23 चैप्टर 7 नंबर वर्स निकालना उसको। और दूसरा, पहला हो गया क्या, मक्खन जैसा होना सबके लिए। मैं इसका बहुत गहरा चर्चा है, मैं सूक्ष्म में बता रहा हूं। दूसरा है ममत्वम अतिशय अंकितः। ममत्वम यानी कि इतना भगवान कृष्ण से सेंस ऑफ ओनरशिप कहते हैं। ममत्व का मतलब जैसे संसार में आदमी का अहम ममेति, ममत्व उसको पकड़ के रखता है। कृष्ण के प्रति ममत्व का भाव कि यह मेरे हैं। कृष्ण के प्रति मेरा भाव कि ये मेरे हैं, मुझे इनके लिए जीवन जीना है। मैं सोऊंगा तो इनके लिए, उठूंगा तो इनके लिए, खाऊंगा तो इनके लिए, पीऊंगा तो इनके लिए। ये ममत्व, और वो भी कितना अतिशय, कितना अतिशय अंकितः। शरीर में वह अनुभव के लक्षण प्रकट होने लगेंगे कि खून निकल रहा है तो निकलने दो। बोले अरे कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए। हमारा क्या होगा, मैं तो कोई चोट लगेगी, नरसिंह देव रक्षा करो, मेरी बीमारी दूर करो, बताएंगे खुद ही जा करके। यहां प्रेम कहां है, यहां तो भगवान से मांग रहे हैं। हाँ, भगवान से मांग रहे हैं, गलत नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति क्रमशः प्रेम की स्थिति तक जाने के लिए उसको इससे होकर के गुजरना पड़ता है। मांगता है अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन, परंतु अकामा को एक दिन सर्व कामा से अकामा तक आना होगा, अकामा से कृष्ण कामना तक जाना होगा कि मैं कृष्ण के लिए जीना है। ममत्वम अतिशय अंकिता। आप सोचो कि श्रीमती राधा रानी के मन में 100 वर्षों में क्या कभी एक बार नहीं आया कि मैं जाकर के द्वारका पहुंच जाऊं श्री कृष्ण से मिलने के लिए? यह बहुत दूर था। यह राधा रानी जैसी दिव्य भगवान की अंतरंगा शक्ति, हलादनी शक्ति के लिए कोई एक मुश्किल काम है कि वो यहां से अदृश्य हो और द्वारिका में कृष्ण के सामने सदृश्य हो जाएं, उनसे 2 मिनट के लिए वार्तालाप करें और फिर वापिस आ जाएं। श्री कृष्ण की जो स्वयं की इच्छा अगर हमारे त्याग की है, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को मैं जीऊंगी दूर रख करके, ताकि कृष्ण प्रसन्न रहे। उसको कहते हैं ममत्वम। ममत्व में सैक्रिफाइस है, ममत्व में त्याग है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण में इतना ममत्व ले लिया कि उन्होंने श्री वृंदावन धाम का राधा दामोदर मंदिर, जिसे दुनिया दौड़ दौड़ के दर्शन करने जा रही है, उसका त्याग करके अमेरिका की ठंडी सर्दियों में रहना स्वीकार किया। ममत्व अतिशय अंकित। शरीर के ऊपर आ जाएगा, लक्षण प्रकट हो जाएंगे, शरीर के परे व्यक्ति चला जाएगा। प्रेम। और तीसरा है भाव स एव संदर आत्मा। उनकी आत्मा तक भाव ऐसा प्रवेश कर जाएगा कि उनका वो कहते हैं कि कंडेंस हो जाएगा, पूरा अंदर तक भाव इतना प्रवेश हो जाएगा, कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, है ना, कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा भाव उनका। और इतना गाढ़ा भाव होगा कि ऐसा लगेगा जैसे कहते हैं केवल्या, केवल्या भक्ति होती है, लीन हो जाना भगवान में, उसको केवल्या कहते हैं। परमात्मा में आत्मा का लीन हो जाना उसे केवल्या मुक्ति कहते हैं। लेकिन भक्ति में भी एक केवल्या भाव आता है। केवल्या भाव यानी कि इतना कृष्ण का चिंतन करो 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 कि शरीर नीला पड़ जाए, इतना कृष्णमयी हो गए कि शरीर नीला पड़ जाए। कृष्ण जब राधे 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 बोलते थे इमली ताला वृक्ष पर, तो राधे 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 स्मरण करते करते कृष्ण का पूरा शरीर पीत वर्ण का हो गया, पूरा पीला हो गया, इतना राधा रानी का स्मरण किया। तो नारद मुनि ने पूछा ये कौन सा स्वरूप है प्रभु आपका? वो बोले ये कलयुग का स्वरूप है, गौरांग महाप्रभु। तो फिर बोले जाएगा कैसे? तो फिर वो यमुना में स्नान किए और धीरे 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 जब राधा रानी का स्मरण जा रहा है तो वापस उनका वो श्याम सुंदर स्वरूप वापस आ रहा है। और वही गौरांग महाप्रभु जब आए 1515 में श्री वृंदावन धाम की यात्रा करी, उसी इमलीताल वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और आकर के उसी स्थान पर जहां पर उन्होंने यह लीला करी थी 5000 वर्ष पूर्व, वहां आकर के 4500 वर्ष बाद गौरांग महाप्रभु क्या बोलने लगे? कृष्ण 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 कृष्ण। तो उनका जो पीला रंग था वो नील वर्ण हो गया। तो व्रजवासी बोले अरे लगता है ये श्याम सुंदर स्वरूप, श्याम सुंदर वापिस आ गए हमारे। तो इस भाव को कहते हैं भाव स एव संदर्नात्मा। इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो। जैसे शिव जी को भी भागवत में भगवान कहा गया, भगवान शिव।
लेकिन शिव भगवान नहीं है, वो अनेक श्लोकों में रुद्र स्तुति में चौथे स्कंद में स्वीकार करते हैं कि मैं श्री कृष्ण आपके चरण कमलों की प्रीति चाहता हूं। लेकिन वो भगवान क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इतना श्री कृष्ण का चिंतन किया कि शिव जी का रंग भी कैसा पड़ गया? श्याम वर्ण के हो। अरे नीला रंग तो केवल कंठ में होना चाहिए ना, पूरा शरीर नीला क्यों हो गया? श्याम सुंदर के स्मरण में रहते हैं, राधा कृपा कटाक्ष के भाव में रहते हैं, तो वो इतने हो गए कि उनको भी भगवान कहने लग गए लोग। जो संत भगवान की सेवा इतनी करते हैं कि वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, भगवान नहीं होते लेकिन भगवत स्वरूप हो जाते, उनके जैसा स्वरूप आ जाता है। इस भाव को कहा भाव स एव संदर्नात्मा बुद्ध है प्रेम निगद्यते, इसको प्रेम कहा गया। इसको भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, उसको प्रेम। अब प्रेम की परिभाषा है कि नहीं आपके सामने? अब इसका प्रयोजन पता चल गया। अब इसका बोध सदा बने रहना कि मेरी हर क्रिया इन तीन सिद्धांतों पर ही हो, उसको प्रेम कह रहा है, उसको प्रेम कह रहा है। तो इसलिए जब हमें मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य की भ्रांतियां दूर नहीं होंगी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। और हम पढ़ते भी हैं गीता में, योग भ्रष्ट शुचिनाम श्रीमताम घरों के अंदर आते हैं, योगी बनेंगे, हम योगी हैं, लेकिन क्योंकि योगी ने अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं करी है तो उसका योग भ्रष्ट हो जाने पर पुनरागमन होगा। पुनरागमन होगा कि फिर जरूरी नहीं है कि आपको साधु संग वैसा सजातीय सुस्निग्ध महतर साधु संग मिल जाए। फिर साधु संग नहीं मिला, फिर वो ग्रंथ नहीं मिले, आप पता नहीं कौन से काल बाद मनुष्य शरीर में आएंगे, और फिर आप किसी परिवार में आ भी गए भजन करता की में, लेकिन आपको वैसा भजन नहीं मिला जो प्रेम प्राप्त कर सके, हाँ, तो फिर क्या होगा? इसलिए बड़ी प्रगाढ़ता से इस भजन, अपनी सारी क्रियाओं को, जैसे कछुआ होता है ना, अंदर रखता है अपनी इंद्रियों को स्पर्श करने पर, वैसे ही अपने आप को इस समाज से विमुक्त संगा, लिखा है श्लोक के अंदर, विमुक्त संगो जित षट सतपत्नी पत्नो, तब आप अपने 6 विकारों से जीत सकते हैं। वेदात्म तत्वम भ्रमति ही तावत, जब तक कोई व्यक्ति आत्म तत्व की स्थिति पर नहीं जाएगा तब तक वो घूमता रहेगा इस संसार में। आपको किसी ने बुरा कहा, क्या आज भी बुरा लगता है? भले आप व्यक्त नहीं करते क्योंकि आप डिवोटी हो गए हैं, तो आप बोलते नहीं कि यार चलो छोड़ो यार, लेकिन अंदर तो बुरा लग रहा है, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को आत्म तत्व मान ही नहीं रहे, अभी आप डिवोटी मान रहे हैं। और डिवोटी बनने पर तो उल्टा हो जाता है, लोगों को रिस्पेक्ट की कामना और बढ़ जाती है कि अब तो मेरा सम्मान ज्यादा होना चाहिए, मैं भक्त हो गया हूं। तो प्रेम तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये मार्ग असंभव नहीं है, लेकिन हम यहाँ रोहिणी मंदिर में साधु भक्त हैं, इन लोगों की शरण में रहे। केशव मुरारी प्रभु हैं, अरे करुणाचंद्र प्रभु हैं, अमरेंद्र हरि प्रभु, भक्तों का संग करें तो शायद हम लोगों के जीवन में कभी कृष्ण प्रेम प्रयोजन तो समझ में आए, फिर प्रयोजन बोध बना रहे, फिर हम अनर्थ निवृत्त हों, और फिर इसी जीवन से श्री चैतन्य महाप्रभु की जैसी भाव है वो मनोकामना वो प्राप्त कर सके। अभी तो हम लोग केवल चर्चा कर लेते हैं भागवत की, चर्चा तो कर लेते हैं। जैसे शिला रूप गोस्वामी ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा मुझे प्रेम को जानना है, तो महाप्रभु बोले कि तुम तैयार नहीं हो। रूप गोस्वामी जो रसमत सिंधु लिख रहे हैं उनको कह रहे तुम तैयार नहीं, लेकिन आप बताएं तो मुझे तैयार करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो महाप्रभु बोले देखो प्रेम इतना विशाल है कि अगर मैं उसे दूंगा तो तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को रखा है ताकि पृथ्वी नीचे ना चली जाए धरातल के अंदर, नीचे रसातल में चली जाएगी, इतनी तेज गति से ऊपर से गंगा की लहर आ रही, तो शिवजी ने अपनी जटा में उसको धारण कर लिया और भगीरथ के कहने पर अपनी एक लटा से उस गंगा को निकाल दिया। तो एक लटा निकाली तो पूरी गंगा कितनी तेज गति से पूरी पृथ्वी पर विचरण करती है, आप देख सकते हैं गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। ऐसे ही भगवान चैतन्य ने रंच मात्र बोला चलो तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हें उस प्रेम सागर की एक बिंदु प्रदान करता हूं रूप, तुम क्या तैयार हो इस बिंदु को स्वीकार करने? वह बिंदु उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में हमें दे दी। वो तो बिंदु है और वो भी हमारी समझ के परे की बात है। आज हमने उसका एक ही श्लोक चर्चा किया है केवल। वो सिंधु कैसे होगा? तो बोले अगर प्रभु जी इतना असंभव लग रहा है तो क्या कभी हो पाएगा? तो आचार्य कहते हैं कि जैसे काम वासना या काम क्रिया जो है, काम क्रिया के बारे में किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
वो जीवन में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसको काम क्रिया के बारे में पता चल जाता है, उसको काम शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऐसे ही सत्संग में, भजन में, साधु संग में, गौड़िया वैष्णव विचारधारा संतों के साथ रहते 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 एक दिन अपने आप ही आत्मा की वो जब आ जाएगी स्थिति, तो वो ज्ञान उसके अंदर प्रवेश हो जाए, अपने आप ही प्रकट हो जाए। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। है अंदर, लेकिन वो श्रवण करते 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 किस दिन आप उस लेवल पर आएंगे। व्यक्ति 5 साल का बच्चा, उसको काम क्रिया समझाएंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब वो 18 का होगा तो स्वयं उसको समझ में आ जाएगी कि क्या करना होता है, उसको फिर किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जब तक नहीं है तब तक किताब पढ़ें, तब तक शास्त्र पढ़ें, साधु संग करें, भजन करें। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, फिर तो अनुभूति हो गई। फिर तो व्यक्ति जहां बोलेगा, जहां सोचेगा, वहां कनेक्ट हो जाएगा कृष्ण के साथ। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। बाकी जो त्रुटि हो तो भक्त लोग क्षमा करेंगे, और कुछ ऐड करना जीवन के चाहेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसका बोध हमेशा वो अपने जीवन में रखे, क्योंकि हमें लक्ष्य तो पता है लेकिन उसका हम उस लक्ष्य का अबोध हो जाता है, लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो पॉइंट बहुत सुंदर शिक्षा दी कि हम हर चीज उस लक्ष्य को बीच में रखते हुए करें ताकि हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। उस बोध से हमेशा अपने आप से जोड़े रखें। और उसका एक बहुत सशक्त तरीका प्रभु जी बता रहे थे कि हमें ग्रंथ प्रेमी बनना है, आध्यात्मिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना है, उसमें डूबना है, उसको सीखना है वैष्णवों के मुखारबिंद से, खासकर जो पूर्ववर्ती आचार्य के हैं और उससे पहले श्रील प्रभुपाद, जिनके ग्रंथों ने पूरे विश्व भर को भगवान से जोड़ा। और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि असली प्रेम की परिभाषा के 3 भाग हैं कि कैसे हमें हर जीव से निर्मत्सर होना है, किसी जीव के प्रति हम हिंसा नहीं रख के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा कि भगवान के चरण कमलों में महत्व भावना आ सके कि भगवान मेरे हैं, भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा मेरी है। और तीसरा वो भाव जो है वो सांद्र आत्मा हो सके, बहुत कंडेंस हो सके, तब जाके शायद हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का एक अंश मात्र आ पाएगा। और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जो है वो खुद भी, उनका जन्म उस स्थान पे हुआ जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। प्रभु जी कोई साधारण भक्त नहीं है, विशेष भक्त है, व्रजवासी भक्त है। तो मुझे याद है प्रभु जी बता रहे थे कि जो है प्रभु जी जो है पहले सेवा करते फूड फॉर लाइफ में, लेकिन महाराज की इच्छा थी और वैष्णव का आदेश था, तो प्रभु जी जो है वो प्रचार और भगवान की कथा की सेवा को प्रभु जी ने स्वीकार किया। और प्रभु जी के माध्यम से इतने सारे भक्त लोग जो हैं वो प्रभु जी के मुखारबिंद से कथा सुनते हैं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने प्रेमशील और विनम्र भक्त हैं, तो प्रभु जी का हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरीके से इस्कॉन रोहिणी में आके हम सबको अपना आशीर्वाद और सुंदर शिक्षा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।